हेलो स्टूडेंट, डीपी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार। आज बच्चों ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इससे पहले बच्चों हमने एक चैप्टर पढ़ा चुके हैं जिसका नाम सरलीकरण है। इंग्लिश में बच्चों उसे बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो बच्चों हम ये बता दें, जो ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है बच्चों, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों, जिससे ये सैनिक विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए, नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए और आश्रम विद्या पद्धति में प्रवेश पाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों। तो आइए चैप्टर के बारे में देखते हैं क्या कहते हैं हम। तो संख्या पद्धति होता क्या है बच्चों, सबसे पहले ये जान लें। संख्याओं को लिखने के एक तरीका, एक वे, एक रास्ता संख्या पद्धति कहलाता है बच्चों। ठीक है, फिर भी हम इसकी परिभाषा दे रहे हैं बच्चों, देखिएगा आप लोग परिभाषा। संख्या पद्धति किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। कभी आपसे कोई पूछा बच्चों कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं, तो आपको बताना क्या है, संख्याओं को सुव्यवस्थित ढंग से लिखना एवं लिखना कामा कर देते हैं बच्चों, लिखना कामा पढ़ना, लिखना कामा पढ़ना एवं उनका नामकरण करना संख्या पद्धति कहलाता है। तो बच्चों हम ये भी बता दें, संख्या पद्धति के अंतर्गत कई तरह की प्रणाली आती हैं बच्चों, ठीक है, जिसमें हमारे पास हम कुछ प्रणाली आपको बताते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उस प्रणाली को हम पढ़ाएंगे, लेकिन हम कुछ प्रणाली इसमें आपको बता देते हैं। देखते हैं बच्चों, जैसे संख्या पद्धति के अंतर्गत एक आता है बाइनरी प्रणाली। तो बाइनरी प्रणाली में बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक 0 और 1, तो टोटल मिला के 2 ही अंक यूज होते हैं, 2 अंक मतलब 2 डिजिट यूज होते हैं बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बच्चों एक दूसरा जिसे हम बोलते हैं अक्टा प्रणाली। इसमें टोटल 8 अंक यूज होते हैं बच्चों, 0 से 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल हमारे पास यहाँ 8 अंक यानी कि 8 डिजिट इसमें उपयोग होते हैं। फिर एक आता है बच्चों हमारे पास तीसरा, उसे बोलते हैं दशमलव प्रणाली। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों डेसिमल सिस्टम। तो हम बात करते हैं इस पे, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल इसमें 10 अंक यानी कि 10 डिजिट उपयोग होते हैं। फिर उसके बाद बच्चों आता है हमारे पास हेक्सा प्रणाली। तो हेक्सा प्रणाली बच्चों, इसमें हमारे पास टोटल 16 अंक यूज होते हैं। जैसे हम बताते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल तो ये 10 हो गए बच्चों, 10 डिजिट या 10 अंक हो गए। अब अंग्रेजी वर्णमाला के ABCDEF ये 6 हो गए बच्चों, तो 6 ये हो गए, 6 अंक या 6 डिजिट, तो टोटल 16 डिजिट यहाँ पे मिल गए बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद आदि मतलब और आते हैं बच्चों, ठीक है, लेकिन हमें इसमें हमने कुछ लिखा दिए बच्चों, जिसमें जैसे बाइनरी प्रणाली लिखा दिए, अक्टा प्रणाली, दशमलव और हेक्सा बच्चों। लेकिन हमें पढ़ना है दशमलव प्रणाली जिसमें टोटल 10 डिजिट होते हैं। तो इसको दूसरा नाम बच्चों बोलते हैं
इसे दशमलव प्रणाली बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम बच्चों हिंदी अरेबिक प्रणाली भी बोलते हैं। हिंदी अरेबिक प्रणाली का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये हिंदी अरेबिक प्रणाली का मतलब ये इंडिया मतलब यानी कि बच्चों भारत में इसकी कुछ खोज हुई है। अरेबिक मतलब बच्चों इसकी अरब देश में कुछ खोज हुई, तो इसलिए इन दोनों को जोड़ के बच्चों बोला गया हिंदी अरेबिक प्रणाली। अब साथ ही बच्चों ये बता दें, दशमलव प्रणाली दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली प्रणाली, सबसे ज़्यादा इसी का लोग दुनिया में उपयोग करते हैं बच्चों, ठीक है, सबसे ज़्यादा। तो यही चीज़ हमको अपने यहाँ पढ़ना है बच्चों, इनकी हमें आवश्यकता नहीं है। जब आप कभी कंपटीशन की तैयारी करने जाएंगे तब बच्चों ये चीज़ें उपयोग होती हैं, कभी कभी, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली प्रणाली है बच्चों, ठीक है। और देखते हैं बच्चों आगे हम, ठीक है। आइए बच्चों उसी के आगे चलते हैं। बच्चों हमने दशमलव प्रणाली के बारे में बात किया है। ये दशमलव प्रणाली ऐसी प्रणाली है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इसी प्रणाली का उपयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। इसे अंग्रेजी में बच्चों डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। ये 0 से लेकर 9 अंक यूज़ होते हैं, यानी कि टोटल 10 डिजिट यूज़ होते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम बताना चाहते हैं कि इस पे अब हम क्या चीज़ें बताना चाहते हैं। तो हमने कहा एक होती है बच्चों अंक होता है, अंक क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। अंग्रेजी में इसे डिजिट बोलते हैं, DIGIT डिजिट। और एक होती है संख्याएं। तो बच्चों संख्याएं को नंबर बोलते हैं, नंबर्स, NUMBERS नंबर्स, ठीक है। तो इन चीज़ को जानना महत्वपूर्ण है हमारे लिए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अंक क्या है और संख्याएं क्या है, जैसे हम लिख के समझाते हैं आपको। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे बात करें संख्याएं कितनी है बच्चों, एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या यह है। तो हम देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ 3 संख्याएं हैं। हमारे पास नंबर कितने हैं, 3 नंबर हैं बच्चों, जिसमें पहले नंबर पे डिजिट की बात करें यानी अंक की बात करें, 1 2 3 अंक, मतलब ये कहा जाए बच्चों इसको कि अंक कितने हैं, तो अंक हमारे पास यहाँ 3 हैं। दूसरे वाले में अगर हम बात करें अंक यानी कि डिजिट की बात करें तो 1 2 3 4 अंक या तो 4 डिजिट। इस पे बात करें बच्चों एक और हम इसमें बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब बात करें तीसरे वाले में जो अंक हमारे पास होंगे यानी कि डिजिट 2 2 4 1 5। ये बात बच्चों आपको समझ में आई? आइए देखते हैं आगे थोड़ा सा बच्चों। जैसे बच्चों हमने ये लिखा 24 535 4512 कामा 45,516 और उसके बाद बच्चों एक और ये लिख दिए हमने, ठीक है। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ नंबर कितने हैं, तो हमें पता है बच्चों नंबर यहाँ 1 है जिसका नाम 24 है। इसी तरीके यहाँ नंबर क्या है, ये अगला नंबर है जिसका नाम 335 है। ये अगला नंबर है जिसका नाम 4512 है। ये एक नंबर अगला है जिसका नाम 45,516 है। ये एक नंबर है 243। तो हम देख पा रहे हैं नंबर कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5। नंबर मतलब संख्याएं 1 2 3 4 5। तो हमारे पास संख्याएं या तो नंबर बच्चों कितने आ गए, 5। लेकिन हम बात करें इस पहले नंबर में डिजिट कितने हैं, 2 बच्चों, ठीक है। दूसरे नंबर में डिजिट कितने हैं, 3। तीसरे नंबर में 4। चौथे नंबर में डिजिट है हमारे पास 5 बच्चों। छठवें नंबर में डिजिट है हमारे पास 3। तो हमने ये देखा बच्चों कि संख्याएं तो हमारे पास 1 2 3 4 हैं, 2 2 4 1 5 संख्याएं हैं। अब पहले नंबर में 2 डिजिट, दूसरे में 3, तीसरे में 4, चौथे में 5 और 5वें में 3 है बच्चों। आइए और थोड़ा देखते हैं। जैसे बच्चों हमने ये लिखा हमने कहा यहाँ संख्याएं कितनी हैं बच्चों, तो क्या करेंगे, कामा देखिए बच्चों, कामा 1 2 3 4 5। तो हमारे पास अगर हम नंबर की बात करें बच्चों
तो नंबर हमारे पास यहाँ पे 5 आ गए। लेकिन पहले नंबर में डिजिट कितने होंगे बच्चों? 2। दूसरे नंबर में डिजिट 2। तीसरे नंबर में डिजिट सिर्फ 1 है। चौथे नंबर में डिजिट सिर्फ 1 है। पांचवें नंबर में डिजिट सिर्फ 1 है। आइए बच्चों और आगे देखते हैं। बच्चों यहाँ कितने नंबर हैं? 1 2 3। तो नंबर तो बच्चों हमारे यहाँ इस पे आ गए 3 हैं। लेकिन हम बात करें इस नंबर में कितने डिजिट हैं, तो बच्चों 1 2 3 4 5 डिजिट नहीं बोलेंगे बच्चों। दशमलव के बाद कोई भी अंक आपको नहीं लेने। दशमलव के बाद जो भी लिखे उनको अंक नहीं मानेंगे। तो दशमलव पहले कितने हैं? 2। तो इस पर सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट है बच्चों, 2 डिजिट। इस पे देखिएगा बच्चों कितने डिजिट हैं? यहाँ पे 4 डिजिट। यहाँ पे बात करें, एक और लिख देते हैं बच्चों, एक इधर और लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ डिजिट कितने हैं बच्चों? 2 2 4 2 6 1 7। 7 ना लेके बच्चों दशमलव की चीज़ें, दशमलव के बाद वाले नंबर नहीं लेने। तो इसके पहले कितने डिजिट हैं बच्चों? 4 3। तो हमने कहा यहाँ 3 डिजिट हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम ये समझ रहे हैं बच्चों कि आप अंक और संख्याएं भली भांति समझ चुके होंगे बच्चों, ठीक है। तो आइए हम अगले देखते हैं, अगले पेज पे। आइए बच्चों और आगे चलते हैं। बच्चों हम ये बताना चाहते हैं, जो हम दशमलव प्रणाली पढ़ रहे हैं यानी कि डेसिमल सिस्टम, तो इसमें 0 से लेकर 9 अंक यानी कि 10 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं बच्चों। तो हम बताना चाहते हैं जो दशमलव प्रणाली है इसमें संख्याएं किस तरह की आती हैं बच्चों। तो हम ये कहना चाहते हैं जो दशमलव प्रणाली या नंबर सिस्टम हमारा है, इसमें संख्याएं किस तरह की होती हैं? संख्याएं यानी कि नंबर्स, NUMBERS, नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो नंबर्स इसमें 2 प्रकार के आते हैं बच्चों। एक का नाम होता है बच्चों वास्तविक नंबर। क्या नाम बताया हमने बच्चों? वास्तविक नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। इसको बच्चों हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, REAL, रियल नंबर, NUMBERS, रियल नंबर्स, ठीक बच्चों। अभी रियल नंबर एक बच्चों होता हमारा अवास्तविक, एक बच्चों नंबर होता हमारा अवास्तविक, अवास्तविक संख्याएं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इमेजिनरी, IMAGINARY, इमेजिनरी नंबर, NUMBERS। तो बच्चों कहीं ये अवास्तविक लिखा रहता है, कहीं ये लिखा होता है काल्पनिक, काल्पनिक संख्याएं, ये भी कहीं आपको दिखेगा बच्चों। तो इसके नाम कितने हो गए बच्चों? अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं या तो इमेजिनरी नंबर। तो बच्चों हमने ये देखा कि जो दशमलव प्रणाली है यानी कि डेसिमल सिस्टम है, इसके अंतर्गत 2 तरह की संख्याएं आती हैं। एक वास्तविक संख्या होती है, एक होती है अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर, ठीक है बच्चों। तो हम बात करते हैं वास्तविक संख्या क्या है, इस पे पहले बात करते हैं। ध्यान समझेंगे बच्चों, वास्तविक संख्या वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। जैसे बच्चों हमने कहा अगर हमने 0 लिखा तो बच्चों संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, इसे दर्शाया जा सकता है, ठीक है बच्चों। 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी। अगर मैं बात करूं 5, ये भी संख्या रेखा पे दर्शाया जाएगा बच्चों। मैं कहूँ √7, ये भी संख्या रेखा पे दर्शाया जाएगा। मैं कहूँ
5/7 ये भी संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है। समझ रहे हैं बच्चों? यानी कि दर्शाया जा सकता है कि मतलब बच्चों दर्शाया जाएगा इसे, ठीक है। और हम कहते हैं कि √7/8 ये भी संख्या रेखा पे दर्शाया जाएगा बच्चों। जैसे कहते हैं √15/√8 ये भी संख्या रेखा पे दर्शाया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हम कहते हैं 1/2 ये भी संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों इमेजिनरी नंबर क्या है। वे सभी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें कभी भी संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है। देखिए बच्चों अवास्तविक क्या है बच्चों? जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं और वो जो कल्पना हम कर रहे हैं वो कल्पना सिर्फ कल्पना मात्र है, उसे हम कर नहीं सकते। जैसे बच्चों मैं ये कह रहा हूँ काश मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जब तक मेरे पास कोई माध्यम नहीं है तब तक मैं उड़ नहीं सकता हूँ बच्चों। तो जो सच बात है कि काश मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसी तरीके जो अवास्तविक संख्याएं होंगी बच्चों उसे हम लिख तो देंगे लेकिन उस संख्या रेखा पर एग्जिस्ट नहीं करती, संख्या रेखा पर उसे दिखाया नहीं जा सकता। जैसे बच्चों हम कहते हैं √-5 ये संख्या रेखा के अंदर इसे एग्जिस्ट नहीं करेगी बच्चों। जैसे मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ जो रूट में हो और माइनस में हो रूट के अंदर, वो बच्चों अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं कहता हूँ √-7, मैं कहता हूँ √-16, मैं कहता हूँ √-20, √-25 और मैं कहता हूँ √-7/5, फिर मैं कहता हूँ बच्चों √-7/15, सॉरी बच्चों √-1/5। ये जितनी संख्याएं हैं बच्चों ये अवास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। इसे संख्या रेखा पे एग्जिस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये अवास्तविक संख्या है बच्चों। तो आप कैसे याद रखेंगे बच्चों वास्तविक और अवास्तविक? तो आप बस बच्चों ये याद रख लीजिए जो भी चीज़ रूट के अंदर हो माइनस में होंगी वो चीज़ अवास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, या वो जो भी संख्याएं रूट के अंदर हो और माइनस में हो वो अवास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। और इसके बाद जो बचेंगे बच्चों वो वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है बच्चों। आइए अगले चैप्टर में हम देखते हैं अगले पेज पे बच्चों। आइए बच्चों अब हम संख्या रेखा के बारे में जानते हैं। संख्या रेखा क्या है, यानी कि नंबर लाइन। संख्या रेखा यानी कि नंबर NUMBER नंबर लाइन, LINE नंबर लाइन बच्चों। तो आइए देखते हैं बच्चों इस पे हम कुछ बातें जानते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों हमने 0 रखा, 0 से जैसे दाएं तरफ जाएंगे बच्चों तो +1, +2, +3, +4, +5 डैश 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 प्लस का अनंत तक जाएंगे बच्चों। 0 से बाएं तरफ चलेंगे बच्चों तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 डैश डैश अनंत तक जाएंगे, माइनस का अनंत तक जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हम इस पे ये जानना चाहते हैं कि इस पे छोटी या बड़ी संख्याएं कैसे हम जान पाएंगे। जैसे बच्चों हमने आपसे पूछा कि 2 बड़ा है या 5 बड़ा है, ठीक है बच्चों, गौर समझिएगा, 2 बड़ा है या 5 बड़ा है। तो हम बच्चों 0 से पहले 2 तक दूरी चलते हैं, ठीक है बच्चों। फिर 0 से हम कहाँ तक चलें, 5 तक। तो हम देख रहे हैं बच्चों 0 से अगर 2 तक हम गए तो हमें थोड़ी दूरी चलनी पड़ी, लेकिन जैसे 0 से 5 तक गए बच्चों तो थोड़ा हमें बड़ी दूरी चलनी पड़ी, थोड़ा ज़्यादा आगे चलना पड़ा। तो इसका मतलब बच्चों बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, 5। तो जो बड़ा नंबर होगा उधर मुंह खोल देंगे बच्चों। तो इसका हमें ये पता चला कि 5 बड़ा है और 2 छोटा है बच्चों, ठीक है बच्चों। हम और आगे देखते, जैसे एक और हमने कहा बच्चों 3 बड़ा होगा कि
6 बड़ा होगा। ध्यान समझिए बच्चों, 3 बड़ा होगा कि 6 बड़ा होगा। तो बच्चों जैसे हम देखें 3 और 6, तो हम देख रहे हैं बच्चों अगर हम यहाँ से चलें 3 तक और यहीं से चलें बच्चों 6 तक, तो देख रहे हैं कि 3 तक हमें चलने में थोड़ा हमें कम समय लगेगा, दूरी भी कम चलेंगे। यहाँ से यहाँ तक आए बच्चों तो दूरी ज़्यादा चलना पड़ रहा। तो इसका मतलब बच्चों हमें 6 नंबर क्या हो रहे हैं, 6 बड़ा है 3 की अपेक्षा। बच्चों ये बात से आप सहमत हो गए हैं। तो बच्चों हमने एक चीज़ इस पे ये हमें तर्क मिला कि अगर हम दाएं तरफ बढ़ते हैं तो हमें बड़ी संख्याएं मिलती हैं। बच्चों कौन सी? बड़ी संख्याएं। ठीक है बच्चों, लार्जेस्ट नंबर। जैसे हम बाएं तरफ आते हैं बच्चों तो हमें छोटी संख्याएं मिलती हैं, यानी कि प्राप्त होती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी मैं हम कह सकते हैं बड़ी संख्याएं प्राप्त होती हैं, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब समझते हैं थोड़ा से और आगे। जैसे हमने बच्चों कहा कि 0 बड़ा होगा कि माइनस का 4 बड़ा होगा। गौर समझना बच्चों, तो हम देख रहे हैं बच्चों 0 हमारा कहाँ मिल रहा है, 0 हमारा दाएं साइड मिल रहा है, और जबकि -4 बाएं साइड मिल रहा है। देखिए ध्यान समझिए बच्चों, 0 इधर मिल रहा है, -4 इधर मिल रहा है। तो हमने कहा जिधर आगे बढ़ेंगे दाएं तरफ अगर आप जाएंगे तो हमेशा बड़ी संख्याएं मिलेंगी, बाएं तरफ छोटी। तब ये कह सकते हैं बच्चों 0 बड़ा है -4 की अपेक्षा। बात ये समझ में आई बच्चों? ठीक है बच्चों, और एक सवाल लेते हैं। हमने आपसे ये पूछा बच्चों कि माइनस का 2 बड़ा है कि माइनस का 5 बड़ा है, बस इतनी सी बात है। ठीक है बच्चों, तो हम देख रहे हैं कि -2 हमारा यहाँ है और -5 यहाँ है। तो हम देख रहे हैं 2 हमारा उस साइड दाएं साइड मिल रहा है और 5 बाएं साइड मिल रहा है। तो हमने कहा दाएं साइड जाएंगे तो बच्चों कैसी संख्या मिलेंगी, बड़ी संख्या है। तो ये पता चला बच्चों -2 बड़ा है -5 की अपेक्षा। तो बच्चों हम आपको एक बात और समझाते हैं। जैसे आप कोई 2 बच्चे हैं, कहीं से एक बच्चा 2 रुपए सामान उधार लाया, एक बच्चा 5 रुपए का सामान उधार लाया। तो हम ये देख रहे हैं कि जो बच्चा ने 2 रुपए का उधार लाया है तो उसको 2 रुपए देने में दिक्कत कम जाएगी बच्चों, लेकिन जो 5 रुपए देगा उसको ज़्यादा दिक्कत जाएगी। इसलिए 2 रुपए माइनस का 2 रुपए बड़े हैं माइनस का 5 रुपए की अपेक्षा। दूसरे तरीके आप ये समझिए बच्चों, जिस संख्या में माइनस लग जाए वो संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी हो जाएगी, और जिस संख्या में माइनस लग जाए वो संख्या जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी हो जाएगी। जैसे बच्चों और एक चीज़ हम समझाते हैं। जैसे हमने कहा माइनस का 500 बड़ा है कि माइनस का 400 बड़ा है। तो हम देख रहे हैं बच्चों माइनस का 400 उधर मिलेगा लेकिन माइनस का 500 इधर। तो ये पता चला बच्चों माइनस का 400 बड़ा है माइनस का 500 की अपेक्षा बच्चों। ठीक है, फिर आगे आते हैं बच्चों। हम कहते हैं माइनस का 300 बड़ा है कि माइनस का 4100 बड़ा है। तो हमें पता है बच्चों माइनस का 300 इधर मिलेगा, माइनस का 4100 बहुत बाएं साइड मिलेगा। तो इसका मतलब माइनस का 300 बड़ा है माइनस का 4100 की अपेक्षा बच्चों। ठीक है, आइए बच्चों और देखते हैं। जैसे हमने कहा बच्चों माइनस का 15 बड़ा है कि माइनस का 21 बड़ा है बच्चों। ठीक है, तो तब हम ये देख रहे हैं बच्चों कि -15 हमें इस साइड मिलेगा, -21 आगे मिलेगा, बाएं साइड मिलेगा। तो हम कह सकते हैं -15 बड़ा है -21 की अपेक्षा। अब बच्चों हम कहते हैं माइनस का 15 बड़ा है कि 0 बड़ा है। तो हमें पता बच्चों 0 इधर मिलेगा और -15 इधर। तो हमें पता हो गया बच्चों 0 बड़ा होगा -15 की अपेक्षा। हम कहते हैं बच्चों माइनस का 4 बड़ा है कि प्लस का 20 बड़ा है। तो बच्चों हमने ये बताया कि जिसमें माइनस लग जाए वो संख्या छोटी होगी प्लस की अपेक्षा। हम हमेशा कैसे बच्चों -20 इधर मिलेगा और -4 इधर मिलेगा। तो -20 दाएं साइड मिलेगा और -4 इधर बाएं साइड। तो हमें ये पता चला बच्चों कि 20 बड़ा है -4 की अपेक्षा बच्चों। ठीक है बच्चों, अगले पेज पे हम देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं आगे। बच्चों हम ये बताना चाहते हैं 0 से अगर हम 0 से दाएं तरफ देखें तो प्लस का 1, 0 छोड़ दीजिए बच्चों, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 डैश डैश अनंत है। तो जो बच्चों प्लस से लिखी होती है संख्याएं उसको हम पढ़ते हैं बच्चों धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं हैं बच्चों, पूर्णांक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? धनात्मक पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, INTEGER इंटीजर। अब जो माइनस से लिखी गई हैं उनको हम बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक,
ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। यहाँ लिख देते हैं बच्चों साइड में, निगेटिव इंटीजर, INTEGER इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, निगेटिव इंटीजर जो शून्य है बच्चों अपने आप में, इसको हम जीरो इंटीजर बोलते हैं, INTEGER जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर मतलब शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हम ये बता दें, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक होगा, ना तो धनात्मक पूर्णांक होगा, ना ही जीरो ऋणात्मक पूर्णांक होगा। जीरो अपने आप में स्वयं एक पूर्णांक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम ये चीजें समझाना चाहते हैं कि जब प्रकृति बनी, तो बच्चों जब प्रकृति बनी तो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों का नॉलेज था, निगेटिव चीज़ों का नॉलेज नहीं था, और साथ में शून्य चीज़ों का भी नॉलेज नहीं था। तो जब शुरुआत में प्रकृति बनी बच्चों, 1 2 3 4 इस तरीके के नंबर ना लिख के बच्चों उसे हिंदी में लिखा जाता था। कैसे? हिंदी में, जैसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके लिखी जाती थी गिनती बच्चों। ठीक है, तो ऐसे करके लिखते थे गिनती। फिर लोगों को और थोड़ा सा नॉलेज हुआ बच्चों, तो उन्होंने 1 को इस नंबर से डिनोट किया कि आज से इसे हम इस तरीके के नंबर को 1 बोलेंगे, इस तरीके के नंबर को 2 बोलेंगे, इस तरीके के नंबर को 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है बच्चों, ऐसे करते करते जब हमने लिखा बच्चों 7 8 तक लिख डालें, 9 तक लिख डालें बच्चों, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे हमें बच्चों 10 लिखना पड़ा, तो हमें 10 लिखने के तरीके नहीं पता थे। पहले हिंदी में तो हम 10 लिख देते थे बच्चों, ऐसे 10, ध्यान समझिए बच्चों, हिंदी में 10 ऐसे लिख देते थे। लेकिन जब हमें 10 ऐसे नंबरों में डिनोट करना पड़ा, तो 10 लिखना हमारे लिए मुश्किल था बच्चों। फिर बाद में हमने किसके खोज की बच्चों? शून्य की खोज की। जैसे शून्य की खोज की तो बच्चों यहाँ शून्य रख दिए, तो तब से इसको हम 10 पढ़ने लगे बच्चों। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि शुरुआत में जब प्रकृति बनी तो लोगों को सिर्फ पॉजिटिव चीज़ का नॉलेज था, जीरो और शून्य का नॉलेज नहीं था। इसलिए बच्चों इसको हमने क्या नाम दिया शुरुआत में, कि जितनी 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक गई, इनका नाम हमने बच्चों रख दिया प्राकृतिक संख्याएं। मतलब जो ये धनात्मक पूर्णांक है बच्चों, इसी का नाम हमने रख दिया प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं बच्चों, इनसे अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर, NATURAL नेचुरल नंबर, NUMBERS नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब 0 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक बच्चों ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्या हो गई। फिर बच्चों हमें थोड़ा से और नॉलेज हुआ, कि अगर और नॉलेज हुआ तब हमने देखा बच्चों कि हमने इसमें क्या शामिल कर लिया? जीरो। समझ रहे हैं बच्चों? पहले हिंदी में था तो उसको 10 ऐसे लिखते थे, फिर जब नॉलेज हुआ, जब जीरो की खोज हुई, तब हमने उसको 10 माना बच्चों, पूर्णांक के रूप में, इस संख्या के रूप में। तो हमने देखा बच्चों जैसे हमने जीरो की खोज किया, तो जीरो को जब हम प्राकृतिक संख्या में शामिल कर लिया बच्चों, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश अनंत तक, तब हम इनको बच्चों बोल दिए पूर्ण संख्याएं। क्या नाम दिए बच्चों? पूर्ण संख्याएं। अंग्रेजी में होल नंबर, WHOLE होल नंबर, NUMBERS होल नंबर्स बच्चों। ठीक है, अब बच्चों जब हमने जीरो भी खोज कर लिया और धनात्मक संख्याएं भी खोज कर लिया, तो बाद में ये बच्चों पता चला कि कुछ चीज़ें ऋणात्मक होती, थोड़ा से और नॉलेज हुआ। तो जितने भी ये धनात्मक पूर्णांक थे बच्चों, इनको साइड में लगा के हमने लिख दिया और इसके दर पर माइनस लगा दिया। तो ये सारे के सारे इस नंबर को भी जब हमने कनेक्ट कर लिया, इस नंबर को भी हमने पूरा कनेक्ट कर लिया, उठा लिया, तो ये पूरा बच्चों हमारा कहलाया पूर्णांक। क्या कहलाया? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर कहलाया, INTEGER इंटीजर कहलाया बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, अब हम अगले पेज में देखते हैं। ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिए। आइए बच्चों, जो हमने अभी क्या कहते हैं संख्या रेखा बताया था, तो उसमें हमने ये बताया कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं, सारी की सारी संख्याओं को हम
धनात्मक संख्याएं जितनी हैं वो सारी की सारी धनात्मक संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं बच्चों। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लें तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं बच्चों। अगर हम पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं को ले लिया जाए माइनस चिन्ह लगा के तो सारा का सारा पूर्णांक कहलाता है बच्चों। तो आइए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं बच्चों और बताते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जैसे बच्चों आपसे कोई पूछा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, मतलब नेचुरल नंबर, NATURL नेचुरल नंबर, NUMBERS नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चों। बच्चों ये जानना अति आवश्यक है कि नेचुरल नंबर क्या, हर एक जितने भी हम नंबर्स यहाँ बताने जा रहे हैं बच्चों सभी चीज़ को नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो आगे सवाल इससे नहीं बनेंगे। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बन पाएंगे। इसलिए बच्चों हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। हम लिख रहे हैं वस्तुओं की गिनती में प्रयोग की गई संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। वस्तुओं की गिनती में प्रयोग की गई संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब बच्चों ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो हमने कहा कि प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, डैश 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 बच्चों प्लस का अनंत, ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर बच्चों हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 बच्चों प्लस का अनंत, तो इसका मतलब भी वही है बच्चों। ठीक है, तो हम बताना चाहते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बच्चों हमारे पास 1 है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है बच्चों, 1। अगर आपसे ये कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो बच्चों सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो होती है उसे हमें ना मालूम है बच्चों, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, अनंत। तो आज से कोई आपसे ये पूछे बच्चों कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप उसे बोलेंगे अनंत। क्या बोलेंगे बच्चों, अनंत। तो ये अनंत का निशान है, जो 8 है उसको उल्टा बना दीजिए अनंत, इसको ऐसे बोलते हैं अनंत। अंग्रेजी में बच्चों इसे इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट, तो ये अनंत का निशान है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हम साइड में हो रहे हैं, आप इसे नोट आउट कर लें। आइए बच्चों, हमने प्राकृतिक संख्याएं देखा है, अब हम बात करते हैं बच्चों पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इसे होल नंबर, WHOLE होल नंबर, NUMBERS होल नंबर्स। ठीक बच्चों, तो होल नंबर्स क्या है इसे समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। अब हम ये कहना चाहते बच्चों, जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य यानी कि 0 को शामिल कर लिया जाता है
तो पूर्ण संख्याएं कहलाती है बच्चों। ठीक है, तो हमने कहा प्राकृतिक संख्या बच्चों 1 2 3 4 5 6 डैश 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 प्लस का अनंत। इसमें शामिल क्या करना है बच्चों? 0 अनंत। इसको वो बच्चों 8 को उल्टा बना दीजिए, वो क्या कहलाता? अनंत। इसको हिंदी में ऐसे लिख लेते अनंत। अनंत का मतलब होता है बच्चों जिसका कभी अंत ना हो। तो हमें पता चला कि प्राकृतिक संख्या में हमने क्या शामिल कर लिया? 0। तो ये क्या कहलाई बच्चों? ये अपने आप में पूर्ण संख्याएं कहलाई। ठीक, अब हम बात करते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो आप जवाब देंगे बच्चों 0। लेकिन बात करें सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? क्या है? तो बच्चों आप जवाब देंगे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है हमारी अनंत। क्या है बच्चों? अनंत। मतलब जिसका कभी अंत ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनंत। मतलब कि हमें नहीं पता बच्चों अनंत में कौन संख्या मिलेगी हमें नहीं मालूम बच्चों। तो बच्चों ये पूर्ण संख्या हो गया, आप लोग देख लीजिए, नोट आउट कर लीजिए। आइए बच्चों, अभी तक हमने देखा कि बच्चों हमने प्राकृतिक संख्याएं देखा, फिर पूर्ण संख्याएं देखें। अब हम बात करते हैं पूर्णांक की बच्चों। ठीक है, पूर्णांक, इसको इंटीजर बोलते हैं बच्चों। INTEGERS, इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो इंटीजर क्या है? ध्यान समझिएगा बच्चों। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को, सॉरी बच्चों मिस्टेक हो गया, देखेंगे बच्चों फिर से। जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्याएं शामिल कर ली जाती हैं तो पूर्णांक प्राप्त होते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब प्राकृतिक संख्याओं में, सॉरी बच्चों, जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्याएं शामिल कर ली जाती हैं तो पूर्णांक प्राप्त होते हैं, यानी कि इंटीजर। देखिए बच्चों, पूर्ण संख्याएं क्या लिखे थे बच्चों हमने? 0 1 2 3 4 5 6 डैश प्लस का अनंत बच्चों। अब हम प्राकृतिक, देखो हमने पूर्ण संख्या में क्या शामिल करना बच्चों? प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5, लेकिन कैसे शामिल करना बच्चों? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। कैसे बच्चों? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। ठीक बच्चों, तो हम देख रहे हैं कि डैश 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 माइनस का अनंत।
इधर डैश डैश प्लस का अनंत। तो बच्चों हम इस चीज़ को चाहे तो इसको प्लस से भी डिनोट कर सकते थे, कोई दिक्कत तो है ही नहीं हमें, ठीक है। तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। अभी तो हमने बताया था आपको, धनात्मक पूर्णांक इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ऋणात्मक पूर्णांक, इसको बच्चों बोलते हैं शून्य पूर्णांक। तो बच्चों हमने क्या सीखा, जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्याएं शामिल कर ली जाएं तो क्या कहलाता है, इंटीजर पूर्णांक कहलाता है बच्चों, ठीक है। बच्चों हम साइड में हो रहे हैं, आप लोग इसे अच्छे से देख लें। आइए बच्चों अब हम देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इसको बच्चों बोलते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, NUMBERS, रेशनल नंबर। बच्चों रेशनल नंबर क्या है समझेंगे, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। हाँ बच्चों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे जहां P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक होने चाहिए मतलब पूर्णांक क्या है बच्चों, अभी तो हमने आपको समझाया पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश अनंत प्लस का, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 डैश डैश माइनस का अनंत, ये पूर्णांक होने चाहिए बच्चों, ठीक है। हाँ साथ में एक शर्त और है बच्चों, Q बराबर, ध्यान समझिए बच्चों, यहाँ साथ में एक शर्त और है, Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q के बटे में 0 नहीं आना चाहिए। Q भी एक अपने आप में क्या है बच्चों, पूर्णांक ही है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं लेना। फिर समझेंगे बच्चों, जहाँ P और Q पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन लास्ट में ये भी कह दिया Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q बराबर 0 नहीं लेना, ये भी अपने आप में पूर्णांक, लेकिन Q के बटे में 0 नहीं रहना चाहिए, ऊपर रहेगा चलेगा। जैसे बच्चों समझाते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा बच्चों 1/2, तो ये P है बच्चों और ये Q है, दोनों को दोनों क्या है, पूर्णांक है बच्चों, ठीक है। P भी यहाँ P का मान 1 है और Q का मान 2 है, तो दोनों को दोनों बच्चों पूर्णांक है, हाँ धनात्मक पूर्णांक, तो ये परिमेय संख्या है बच्चों। जैसे हम कहते हैं 4/5, ये भी परिमेय संख्या है बच्चों। हम कहते हैं कि 6/-5, ये भी परिमेय संख्या है बच्चों। क्यों है, क्योंकि ऊपर पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक बच्चों। हम कहते हैं -7/-8, तो ये भी परिमेय संख्या है बच्चों, ठीक है। हाँ बच्चों और आगे देखेंगे, जैसे हम बच्चों ये कहते हैं आपसे कि √4/2 ये परिमेय संख्या है बच्चों या नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि √4 से क्या होगा, 2 निकल आएगा, तो 2/2 बच्चों, तो 1/1, तो 1/1, तो ये भी परिमेय संख्या है बच्चों, ठीक है। हम कहते हैं P/Q, हम कहते हैं 7/√32, 32 ना करके बच्चों √16 कर लेते, तो पता है बच्चों 7 ये है, √16 से 4 निकले, तो ये भी परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब बच्चों जो चीज़ रूट से बाहर निकल आएगी तो वो भी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मैं और आगे दे रहा हूँ बच्चों, P/Q,
हम लिख रहे हैं बच्चों 7/0। देखो बच्चों दोनों तो पूर्णांक हैं, 7 भी 0 भी, लेकिन हमने शर्त बताई कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जबकि q बराबर 0 आ गए। यहाँ बच्चों q बराबर क्या आ गए 0, तो ये एक पूर्णांक संख्या, सॉरी ये एक परिमेय संख्या नहीं है बच्चों, ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन हम 0/7 लिख देते तो p/q, तो अब देखो बच्चों q के बटन तो 0 नहीं है, q के बटन 0 नहीं बल्कि p के सामने 0 है, मतलब q बराबर 0 नहीं है और p बराबर 0, तो ये परिमेय संख्या है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, और आगे देखते हैं बच्चों। जैसे हमने कहा बच्चों √15/√, ध्यान समझिए बच्चों, √15/√15 × 4, तो ये परिमेय संख्या है या नहीं बच्चों। तो आप देखेंगे कि √15 तो हमने बच्चों ये लिख दिया, फिर 15 × 4 लिखा, तो √15 × √4 हमने दोनों चीज़ रूट के अंदर, तो बच्चों √15 से 15 कैंसिल हो गया, तो 1/√4 आया। तो हम 1/√4 को 1 ये लिखा बच्चों, √4 को हम 2 निकलेंगे, तो ये भी p/q है बच्चों। ठीक बच्चों, और आगे देखिएगा। ठीक बच्चों, देखेंगे जैसे देखिए बच्चों, जैसे हमने कहा p/q, ठीक है। तो बच्चों अगर हम कोई चीज़ जैसे ये लिख दें -5/-18, ये भी परिमेय संख्या है बच्चों। ठीक है, हम बात कर रहे हैं p/q, हम कहते हैं बच्चों -7/-21, ये भी परिमेय संख्या है बच्चों। ठीक है, हमने बात की बच्चों p/q। अगर हम बात करें 0/8, ये परिमेय संख्या है। हम कहते हैं बच्चों p/q 8/0, ये परिमेय संख्या नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप लोग इसे नोट आउट कर लें, हम साइड में हो रहे हैं। हाँ बच्चों, और साथ में ये बता दें कि अब आप भली भांति समझ चुके हैं कि परिमेय संख्याएं क्या हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। और बच्चों से एक आध हम और उदाहरण दे देते हैं, जैसे कि और कुछ उदाहरण दे देते हैं आपको। ठीक है, जैसे कि ये बात करें p/q, जैसे हमने कहा बच्चों 11/7, ये भी परिमेय संख्या। जैसे हम कहते हैं p/q बच्चों, हम रूट बच्चों ये 20 लिख दिए और रूट ये 25 लिख दिए। तो हमने आपसे पूछा ये परिमेय संख्या है, तो आप देखेंगे बच्चों 20 को हम लिख सकते हैं 5 चौक 20 रूट में, ऐसे हम लिख सकते हैं √5 × रूट, सॉरी बच्चों ये, हाँ, तो √5 × √5, तो √5 से 5 कैंसिल हो गए बच्चों, तो ऊपर से 4 से 2 निकला, बट्टे में √5 आ गया। तो देखो बच्चों ये p पूर्णांक है, बल्कि q पूर्णांक नहीं है। अगर इसको हम रूट हटा देते तो ये पूर्णांक होता, तो ये पूर्णांक नहीं है बच्चों। तो p और p तो पूर्णांक है बच्चों, q पूर्णांक नहीं, तो ये परिमेय संख्या नहीं है बच्चों। ठीक बच्चों, आप लोग इसे नोट आउट कर लें, हम साइड में हो रहे हैं। ठीक, आइए बच्चों, अभी हमने परिमेय संख्याएं बताया है बच्चों, इसमें कुछ चीज़ें और जान लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। देखते हैं बच्चों, जैसे हम ये बता दें बच्चों, जैसे हमने कहा 1 लिखा बच्चों, ठीक है, हमने कहा क्या ये परिमेय संख्या है बच्चों। तो बच्चों जो 1 लिखा है, हमेशा संख्याओं के बटे में अगर संख्या कोई लिखी उसके बटे में 1 होता है, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों हमारी 1 जो थी परिमेय संख्या है बच्चों, क्योंकि बटे में 1 लिख सकते हैं बच्चों। जैसे हमने कहा बच्चों हमने 2 लिख दिया, ठीक है बच्चों, बटे में कुछ नहीं, तो बच्चों बटे में कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लिए, तो ये अपने आप में क्या है बच्चों p/q, ये भी परिमेय संख्या। जैसे हमने कहा बच्चों 1 - 2 लिख दिए, हमने कहा बच्चों ये परिमेय संख्या है, तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि हम इसके बटे में 1 लिख सकते हैं और दोनों के दोनों पूर्णांक हैं बच्चों। अब जैसे हमने कहा बच्चों 15 परिमेय संख्या है, तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि बटे में हम 1 लिख सकते हैं बच्चों, ये p/q का रूप है। ठीक बच्चों, समझ में आ गया होगा बच्चों। अब बच्चों हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि इसका मतलब जब हम प्राकृतिक संख्याएं लिखते हैं बच्चों, गौर समझना, जो हमने प्राकृतिक संख्याएं लिखा था, तो प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट कहाँ से हुई, तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 डैश कहाँ तक बच्चों, प्लस का अनंत तक। तो बच्चों सबके बटे में 1 1 1 1 1 1 लिख सकते हैं, अनंत तक कहीं भी लिखें तो सबके बटे में 1 1 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये सारी की सारी परिमेय हैं। क्या है बच्चों, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे समझ में आया होगा। अब बच्चों अगर हम पूर्ण संख्याएं बात करते हैं, पूर्ण संख्याएं जो स्टार्ट होती हैं बच्चों 0 1 2 3 4 डैश कहाँ तक बच्चों, प्लस का अनंत तक। तो बच्चों देखो 0 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं, 1 1 1 1 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया बच्चों कि अगर किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं तो हम 1 मानते हैं, तो 1 1 1, तो ये भी बच्चों क्या हो गई, परिमेय संख्याएं, परिमेय
संख्याएं बच्चों, ठीक है, सही बात है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हमने देखा, अब बच्चों हम पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक, इंटीजर, सॉरी बच्चों, अब सबसे पहले हम बता दें इंटीजर, इसे अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं। तो पूर्णांक बच्चों कहाँ से स्टार्ट होते हैं? माइनस का अनंत, डैश, माइनस का 5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, डैश बच्चों अनंत तक। तो इसका मतलब सबके बटे में एक बच्चों, एक बटे में 1 2 3 4 बटे में बच्चों 1 1 1 यहाँ लिख सकते हैं, 0 के बटे में भी 1 1 1 यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी जितना भी पूर्णांक है ये भी बच्चों अपने आप में परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं। तो बच्चों हमने ये देखा सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसी तरीके सभी पूर्णांक, इसी तरीके सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इस तरीके सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब बच्चों एक चीज और बताते हैं, वे सभी करणी, वे सभी करणी जो हल हो सकें, वे सभी करणी जो हल हो सकें परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बच्चों हमने कहा √4, तो ये करणी है बच्चों, जिसके साथ रूट लग जाए वो करणी। तो √4 हल हो जाएगा बच्चों, तो 2 आ जाएगा 2/1, तो ये परिमेय संख्या है। मैं कहता हूँ √16, तो बच्चों ये परिमेय संख्या हल होकर 4 आएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन कह दो बच्चों √16, लेकिन √16 को मैं करणी घात 4 लिख दिया, तो बच्चों इससे मुझे 4 पेयर बनाने होंगे और दोनों चारों पेयर सेम दिखने चाहिए बच्चों। जैसे देखें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इससे 2 निकलेगा, तो ये भी करणी है बच्चों, ठीक है। इसी तरीके हम कहते हैं √8 करणी घात 3, तो बच्चों इससे ही हल हो जाएगा, तो ये निकल आएगा। तो ये 2/1, मतलब कहने का मतलब 2 बच्चों 2 × 2, तो करणी घात 3 लगी, तो इससे 2 निकलेगा बटे में 1। तो वही हमने बताया बच्चों, वे सभी करणी जो हल हो सकें क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे और चीज़ें रूट करणी वाला देखें बच्चों, जैसे हमने √32 लिख दिया बच्चों, ठीक है, और हमने इस पर 5 लिख दिया, तो क्या ये हल करके देखते हैं बच्चों, क्या ऐसे संभव है? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और करणी घात 5, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 × 4 × 2, तो 4 तक 16, 16 दूनी 32, तो इसका मतलब ये बच्चों है, तो इससे 2 निकलेगा। तो इस तरीके हम कहें बच्चों 81, ठीक है, तो इससे बच्चों कितना निकलेगा? 9। तो लेकिन हम कहते हैं बच्चों 81, लेकिन करणी घात हम इस पर बच्चों लगा दें 4 लगा दें, तो क्या बच्चों ऐसा संभव है? 3 × 3 × 3 × 3, हाँ संभव है। तो पेयर 4 बनने चाहिए बच्चों, तो बन गए 4, तो कितना निकलेगा? 3। तो ये बच्चों परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे में हम इनके क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं बच्चों, इधर भी सबके बटे में 1 लिख सकते हैं। तो हमने ये सीखा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं कहलाते हैं, वे सभी करणी जो हल हो सकें परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अब बच्चों एक हम बता देते हैं ऐसी करणी जो हल नहीं होगी, जैसे हमने कहते √15, तो बच्चों इसे हम पूरा नहीं निकाल सकते, 5 नहीं 15, तो पेयर सेम नहीं, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये करणी से हल होके नहीं निकलेगा बच्चों, ठीक है। जैसे एक और लिख दे बच्चों 17, तो ये भी परिमेय संख्या से हल होके नहीं निकलेगा, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। इसके बटे में भी कुछ भी मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, तुमने कहा p/q तो है बच्चों, ये पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक है ही नहीं। ये भी बटे में 1 है, तो p/q तो है बच्चों, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक बच्चों ये परिमेय संख्या की पूरी हमने आपको, जहाँ तक था हमने परिमेय संख्या पूरा बता दी है बच्चों, ठीक है। तो अब हम साइड में हो रहे हैं बच्चों, आप लोग इसे नोट आउट कर सकते हैं। हाँ बच्चों, तो हम ये बताना चाहते हैं
कि बाकी बच्चों अब हम अगली वीडियो में क्या कहते हैं संख्याएं बच्चों यहीं से स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि हमने परिमेय संख्या तक बता दी है बच्चों। बाकी ये अगली वीडियो में अपरिमेय संख्या से स्टार्ट करेंगे। हाँ बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर करें जो इच्छुक है पढ़ने में बच्चों, ठीक है। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों, ठीक है। धन्यवाद, टेक केयर।